नमस्कार दोस्तों, मैं सीडी टॉप न्यूज सब्जेक्ट चैनल में आपको मैं आज एक ऐसी दुनिया में लेकर चलता हूं जहां पर करनी कुछ और है और कथनी कुछ और है। जी हां दोस्तों, हमारे देश भारत की मौजूदा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जोर शोर से नारा लगाती है, जोर शोर से नारा देती है और बड़े बड़े स्लोगन्स और बहुत पैसा खर्च कर रही है इस बात के ऊपर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर आज मैं न्यूज सब्जेक्ट चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी सनसनीखेज खबर लेके आऊं, बशर्ते आप लोगों को मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, न्यूज सब्जेक्ट चैनल का एक माध्यम के सच्चाई, सफाई और पारदर्शिता यानी कि पवित्रता। न्यूज सब्जेक्ट चैनल फर्स्ट से लेकर अर्श तक बिल्कुल सच्चाई, सफाई और पारदर्शिता के साथ अपनी देश और दुनिया को सही और सत्य खबर देने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, जैसे मेरा आज का टॉपिक है कि करनी कुछ और कथनी कुछ और, भारतीय जनता पार्टी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी मगर जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता या उनके जो छोटे बड़े लीडर हैं, उनकी करनी और कथनी क्या है। उनकी कथनी कुछ और करनी इतनी घृणित है कि दोस्तों मेरी तो रूह हिल गई है, रूह कांप गई है। यदि आप भी मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि हकीकत में ये तो दिल को दहला देने वाली घटना है। दोस्तों, आईआईटी बीएचयू कैंपस में एक छात्रा के साथ रेप की वारदात ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। इस घटना को लेकर राजनीतिक बवाल भी हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला भी साधा है। घटना 1 नवंबर की देर रात हुई, लेकिन तीनों आरोपियों सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान और कृणाल पांडे को पकड़ने में पुलिस को लगभग 2 महीने का वक्त लग गया। तीनों आरोपियों ने पीड़िता को गन पॉइंट पर डराया और धमकाया भी था। उन्होंने उसके कपड़े उतरवाकर वीडियो भी बनाया। अब पुलिस ने खुद बताया कि तीनों कैसे पकड़े गए हैं और उन्होंने बचने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। साथियों, देखा आपने कि 2 महीने लग गए 3 आरोपियों को पकड़ने में, और किस तरह से उन जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर या कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उन्होंने किस तरह से बीएचयू कैंपस की एक छात्रा को किस तरह से गन दिखाकर डराया, धमकाया और कितना वहशीपन किया, यानी कि कितना, जिसको सोचकर मेरे बोलने के लिए मेरे मुंह से शब्द निकालने मुश्किल हो रहे हैं कि गन पॉइंट के आधार पर उस छात्रा से उसके कपड़े भी उतरवाए और उसको डराया, धमकाया और उन 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए मजे की बात तो यह है कि पुलिस को पूरे 2 महीने लग गए। बीएचयू गैंगरेप के तीनों दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया है और इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं और बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े थे। घटना में नाम सामने आने के बाद पार्टी ने तीनों को निष्कासित कर दिया है। कुछ स्थानीय नेताओं ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपियों की पहचान घटना के 7 दिन के बाद ही हो गई थी, लेकिन पकड़ने में 2 महीने लग गए। साथियों, देखिए, जो वहां की आम जनमानस या आम जनता होगी, उन्होंने भी एक आरोप लगाया है कि इन तीनों आरोपियों की पहचान 7 दिन के भीतर हो गए थे कि आखिर यह दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाले हैं कौन। मगर ताज्जुब और हैरानी की बात यह है कि वहां की पुलिस को इन तीनों बदमाशों को पकड़ने के लिए पूरे 2 महीने लग गए। गन पॉइंट पर उतरवाए छात्रा के कपड़े। घटना 1 नवंबर की देर रात की है। छात्राओं ने पुलिस के सामने बयान दर्ज करा था। पीड़िता का कहना है कि बुलेट पर सवार तीनों आरोपियों ने गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतरवाए और फिर उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। उसके बाद उसका वीडियो बनाया और उसे धमकी भी देते रहे। इस मुद्दे पर कैंपस के अंदर भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गैंगरेप की धाराएं लगाकर केस दर्ज किया। फिलहाल तीनों आरोपियों को वाराणसी से ही अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए दोस्तों, कि वाराणसी से ही उन तीनों दरिंदों को अरेस्ट किया गया है, जैसे पुलिस बता रही है। मगर 7 दिन में ही पहचान होने के बाद और 2 महीने का समय लगना, यह एक
यह एक अजब और गजब, एक सेंस भरा क्वेश्चन मार्क है। वाराणसी के काशी जोन के डीसीपी आरएस गौतम ने बताया कि तीनों आरोपियों को लंका के उनके घर से अरेस्ट किया गया है। उनके पास से घटना में इस्तेमाल हुई बुलेट और मोबाइल फोन भी जमा कर लिया गया है। तीनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और यह भी कहा है कि उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया है। फिलहाल मामले की पड़ताल चल रही है। बीजेपी ने तीनों आरोपियों को पार्टी से निष्कासित करते हुए कहा है कि आरोपियों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। साथियों, अब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के ये तीनों वर्कर हैं, तीनों कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि कानून के तहत इनको सजा मिलनी चाहिए। मगर अब मामला तो यह और सवाल तो यह उठता है ना कि जब 7 दिन के बाद जब 7 दिन के अंदर उनकी पहचान हो गई थी और 2 महीने इन तीनों आरोपियों को पकड़ने में लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों को कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था या पुलिस या वहां की पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव हो। और साथियों, एक बात और बड़ी उसमें नजर आ रही है कि एक भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस मामले को नहीं दिखाया जा रहा है और यहां तक कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर आकर इस दर्दनाक घटना का पर अपना विरोध या अपना कोई कमेंट्स नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह अपनी गुंडई मचाते हैं, जमीनी स्तर पर अपनी गुंडई मचाते हैं, अपनी दादागिरी दिखाते हैं। कहाँ गया भारतीय जनता पार्टी का वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा? हमारे देश की वो महिला बाल श्रम कानून मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, वह तो बहुत जोर शोर से महिलाओं के उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के ऊपर जोर जोर से बोलती है और एक अपना सख्त पक्ष दिखाती हैं और दर्शाती हैं। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अपने न्यूज सब्जेक्ट चैनल के माध्यम से कि इन तीनों आरोपियों की जब 7 दिन के अंदर इनकी शनाख्त हो गई थी कि यह इस घटना के आरोपी यह 3 व्यक्ति हैं, तो फिर उन तीनों आरोपियों को अरेस्ट करने में आखिर 2 महीने का समय कैसे लग गया? साथियों, यह तीनों कोई जमीनी स्तर के नहीं है। इनकी कम उम्र जरूर थी, बशर्ते यह बड़े कदावर लीडर थे। इन लोगों की सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो वायरल हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं और हमारे देश की जो महिला बाल श्रम कानून मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनके साथ भी इन तीनों दरिंदों के फोटो वायरल बड़ी जोरों शोरों से हो रहे हैं। अब मानना और समझना यह है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि इन तीनों को कहीं पार्टी का संरक्षण तो नहीं मिला था, जबकि 7 दिन के अंदर इनकी शनाख्त हो गई थी। तो फिर इन तीनों को अरेस्ट करने में 2 महीने का वक्त क्यों लगा और कैसे लगा? अब सवाल यह उठता है। अब मैं अपने न्यूज सब्जेक्ट चैनल के माध्यम से एक अपील और एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि साथियों, दोस्तों, यह कोई ऐसा मामला नहीं है, यह एक दिल को दहलाने वाला मामला है कि जिस देश में जो सरकार बड़े जोरों शोर से बहुत पैसा खर्च करती है इसके प्रचार और प्रसार पे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो फिर उसी पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर, नेता, लीडर आखिर इतनी घिनौनी हरकत के कैंपस में गन पॉइंट के आधार पर एक लड़की के साथ इतनी बर्बरता आखिर कैसे कर सकते हैं? उसका वीडियो बनाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और साझा करें और यदि आप लोगों ने मेरा न्यूज सब्जेक्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर मुझे जरूर बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या जमीनी स्तर पर वह कहीं फल फूल भी रहा, कहीं साबित भी होता, कहीं दिखता भी नजर आता है? यदि हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। तो एक बार फिर मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सीडी टॉक द न्यूज सब्जेक्ट चैनल।